ICC presents Heaven's Gate. Jesus said, I am the door. If anyone enters through me, he shall be saved. नाज़रीन, खुदावंद करीम का शुक्र करते हैं जिसकी रहमत से एक दफ़ा फिर ये मुमकिन हुआ कि हम आपके लिए ये प्रोग्राम हेवंस गेट लेके हाज़िर हो सके। आज ईस्टर और गुड फ्राइडे का ख़ुसूसी मिशारा लेके हाज़िर हुए हैं। इससे पहले कि हम अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमानों का से खुदावंद के की ईद क़यामतुल मसीह के तल्लुक़ से कलाम सुन सकें, मुबारक जुमे के तल्लुक़ से कलाम सुन सकें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा ताला से, खुदावंद करीम से, रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे कि वो हमारी रहनुमाई करे पेश करने में, पढ़ने वालों को पढ़ने की हिम्मत ताकत अक्ल अता फरमाए। और आप जब सुनते हैं तो हमारी ये दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपके इल्म में इजाफ़ा हो, आप एंजॉय करें और आप प्रभु यीशु मसीह की ज़मीन पे जो आमद है उसका और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करना चाहता हूँ पास्टर प्रेम साहब से। पास्टर प्रेम जी दुआ में रहनुमाई करेंगे। थैंक यू ब्रदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु का शुक्र करते हाँ और दुआ करते हाँ। प्रभु के नाम दे विच प्रभु का वचन सन दसदा है कि जो कुछ भी करो मेरे नाम ते प्रार्थना करके शुरू करो और खुदावंद सानू सफलता बख्शदा है। खुदावंद तू जो मेहरबान दयालु ते कृपालु परमेश्वर है, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਭ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਸਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ ਸਵਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਕਰਨਾ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ कर। आमीन आमीन। बहनों और भाइयों, हम ये प्रोग्राम जो हेवंस गेट है आपके लिए हर सैटरडे को शाम को 5 से 6 बजे इसी जगह से पेश करते हैं। और आज का जो ये ख़ुसूसी प्रोग्राम शायरी की नशिस्त है उसमें मैं आप जैसा कि आप देख चुके हैं कि पास्टर प्रेम जी हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो भी चंद अशार ज़रूर पढ़ेंगे पास्टर जी। और उसके साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाना चाहता हूँ। स्टूडियो में मौजूद हैं बुज़ुर्ग आत्मा राम जी, आपको वेलकम कहते हैं और थैंक यू कहते हैं, आप तशरीफ़ लाए। और मेरे दूसरी जानब तशरीफ़ फरमा है मोहतरम सागर विलियम साहब, मिडलैंड के मुकामी शायर हैं, साहिब किताब हैं, दूसरी किताब ज़ेर तबे है। मैं गलत तो नहीं कह रहा शायद? ठीक है। हाँ जी। और आपको वेलकम करते हैं। आप पहले भी यहाँ पे एक मुशारे में तशरीफ़ फरमा चुके हैं। और उसके बाद तशरीफ़ फरमा है नौजवान शायर कवेंट्री से ताल्लुक़ है जनाब कामरान फराज साहब। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये ख़ुसूसी तौर पे ईस्टर और गुड फ्राइडे के ताल्लुक़ से शेरी नशिस्त है। उम्मीद करते हैं कि आप ईस्टर और गुड फ्राइडे के ताल्लुक़ से इन अशार की वजह से और ज़्यादा जानकारी कर पाएंगे। और अगर आप एंड में आना चाहें लाइन्स पे शेयर कहना चाहें तो मैं ज़रूर आपको इनकरेज करूंगा कि शेयर ज़रूर कहें, लेकिन एक या मैक्सिमम 2 शेयर कहें ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिल सके। सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को दावत देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा अल मसीह, उनकी ज़ात अक़दस पे जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था जिसकी वजह से उन्हें सलीब पे चढ़ाने की दरख्वास्त की गई हुकूमत से, वो ये था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। और मजहबी रहनुमाओं का ये ऐलान था कि ये तो कुफ्र बकता है। और मैं पाकिस्तान से प्रोफेसर वायम संधू साहब के 2 शेर बोल के अपने पहले शायर को दावत सुखन देना चाहता हूँ। फरमाते हैं कि इसे मौत की सज़ा दो ये कुफ्र बोलता है, इसे मौत की सज़ा दो ये कुफ्र बोलता है, सूली से चढ़ा दो ये कुफ्र बोलता है, सूली से चढ़ा दो ये कुफ्र बोलता है,
संसार करो मिटा दो, ये कुफ्र बोलता है। मारो इसे गिरा दो, ये कुफ्र बोलता है। और हम खुदा ताला का शुक्र करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे गिरा दो लेकिन मैं तीसरे दिन फिर से जिंदा हो जाऊंगा, और वो अपने वादे के मुताबिक आज जिंदा आसमान पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पास्टर प्रेम जी आपको दावत देना चाहता हूं कि क्योंकि आपकी वजह से आईसीसी ने ये जो महफिल सुखन सजाई है जी। और मैं ये चाहता हूं कि आप बेशक खुद बहुत ज़्यादा नहीं लिखते लेकिन शेर, अच्छे शेर पढ़ने का, सुनने का आपको शौक है। Thank you। इरशाद फरमाइए। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਚਰਚਸ ਨੂੰ ਔਰ ਚਰਚਸ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਸਬਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਾਂਗਾ, ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਜੋ ਪਾਸਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਪਾਦਰੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੋਹੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਦੋਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਦਰੀ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ, ਕਬੀ ਨਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲੀਏ, कभी ना मंदा बोलिए, कभी ना रखिए वैर, कभी ना रखिए वैर, कभी ना मंदा बोलिए, कभी ना रखिए वैर, कभी ना हाथ संकोड़िए जो जे को मांगे खैर। ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੋਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, प्रेम को उत्तम जान, हे मूर्ख बिन प्रेम के निस्मल दीन ईमान। ਇਹ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, मैं भी लिखा है, उन्हें तो इजाजत लेना, कहना यीशु नाम महान है, आला उसकी शान, मुआफी वो ही बख्शदा दिल से उसको मान, माफी वो ही बख्शदा दिल से उसको मान। फिर है सानू सेवा करनी चाहिए है, सब तो वड्डा काम है इंसान दा, मसीह दा, मसीह विच होके एक दूसरे दी सेवा करे। और ICC इस दा सेरा आ और ICC ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ, ਦੋਹਾ ਕਹਿਣਾ, सेवा नाम महान है। सुन के शब्द जी, सेवा नाम महान है, सेवा उत्तम जान, जो जन सेवा ना करे सो जन पशु समान। साਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, मैं खिदमत करना आया ताकि इंसान जो है वो जीवन पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो कॉलर। हेलो जी। हेलो हेलो जी। हाँ जी, जय मसीह जी। जय मसीह जी। मैं मसीह संगत कलांटी तो पास्टर प्रेम जी दी चर्च मेंबर हाँ। मेरा नाम श्री अजवी है। एशियन क्रिश्चियन कंसर्न दे सुनने वालों को बशर्फे खिदमत मसीह की अजीम मोहब्बत में मिसेस सुरैया जरबीन का सलाम पहुंचे। एशियन क्रिश्चियन कंसर्न की टीम का बेहद शुक्रिया। खुदा करे मेरी नवाए मोहब्बत आपके दिलों तक और कलवरी का पैगाम आपकी रूह तक पहुंचे। आइए कलवरी की राह में मेरा साथ दीजिए। हाँ जी फरमाइए। आंधियों का पैगाम है अब, सफर में चलना मुदाम है अब। आंधियों का पैगाम है अब, सफर में चलना मुदाम है। आंधियों का पैगाम है अब, सफर में चलना मुदाम है अब। जो चल पड़े तो पड़ाव कैसा, गरूर कैसा, झुकाव कैसा। वाह जी वाह। गुनाह का जिंदा में जोर है अब और कलवरी का मसीहा है अब। वाह। गुनाह का जिंदा में दौर है अब और कलवरी का मसीहा है अब।
रंगों की बरसात हो जो यारो, तो रंगे लहू का बहाव कैसा। वाह जी वाह, वाह सिस्टर जी। जामे धुल के जो पाक हो तो, मसाज से लैस जवान जो हो तो, आकाश जीवन में आसियों को, आकाश जीवन में आसियों के जले तो रूह का अलाव कैसा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कूचा 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 गुनगुना उठेगा, करिया करिया पुकार उठेगा, तड़प जो तड़पाए रूह की यारो, जबी सफर में ठहराओ कैसा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने इतनी मोहब्बत से लिखा। आपके हमारे पास कमेंट्री से नौजवान दोस्त शायर मौजूद हैं। मुझे पहले पता होता तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता कि वो आपको स्टूडियो में ले आते। और आपका खूबसूरत बड़ा कैची एक मिसरा है कि जो चल पड़े तो पड़ा हो कैसा। चल पड़े हाँ जी। और अभी मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ अपने बुजुर्ग आत्माराम जी को। जैम सीधी जैम सीधी एक गजल ख्याल से लिखी हुई है। मैं कोई शायर नहीं है, शायर पढ़े लिखे जो पढ़ कर सुना देना ना। मैं कहता हूँ ये बड़ी आपकी बहादुरी है कि आप पढ़ते हैं जी, बहुत अच्छा। लिख दे या दूसरे के दर्द को अपना बनाकर देखिए, दूसरों के दर्द को अपना बनाकर देखिए, वक्त पाने पर किसी के काम आकर देखिए, वक्त पड़ने पर किसी के काम आकर, दूसरों के दर्द को अपना बनाकर देखिए, वक्त पड़ने पर किसी के काम आकर देखिए। असली राहत का तजर्बा दिल में पाने के लिए जालिमों से बेगुनाहों को बचाकर देखिए। असली राहत का तजर्बा दिल में पाने के लिए जालिमों से बेगुनाहों को बचाकर देखिए। बोझ अपना दूसरों पर लादना आसान है, आप अपनी पीठ पर भी कुछ उठाकर देखिए। बोझ अपना दूसरों पर लादना आसान है, आप अपनी पीठ पर भी कुछ उठाकर देखिए। आपकी दावत को अपनों ने ठुकरा दिया, आप पराओं की दावत पर बुलाकर देखिए। आपकी दावत को अपनों ने ठुकरा दिया, अब पराओं की दावत पर बुलाकर देखिए। खुद दुनिया में अपनी बेगर्ज खिदमत से काम सबके आने का बीड़ा उठाकर देखिए। काम सबके आने का बीड़ा उठाकर खुद गर्ज दुनिया में अपनी बेगर्ज खिदमत से काम सबके आने का बीड़ा उठाकर देखिए। खाक में होकर फना पाता है दाना जिंदगी, हक परस्ती के लिए सब कुछ उठाकर देखिए। क्या फरमाया? खाक में होकर फना पाता है दाना जिंदगी, हक परस्ती के लिए सब कुछ मिटाकर देखिए। यूं तो हर मजहब की रूह से कुल बशर इंसान है, अपनी आंखों से जरा पर्दा उठाकर देखिए। यूं तो हर मजहब की रूह से कुल बशर इंसान है, अपनी आंखों से जरा पर्दा उठाकर देखिए। ऊंची नजरों के तकब्बर से वो रहता दूर है, उसके कदमों के निशान नजरें झुकाकर देखिए। ऊंची नजरों के तकब्बर से वो रहता दूर है, उसके कदमों के निशान नजरें झुकाकर देखिए। अपनी खातिर सभी कुर्बान होते हैं ख्याल, दूसरों के बातें में खून बहाकर देखिए। अपनी खातिर सभी कुर्बान होते हैं ख्याल, दूसरों के बातें भी खून बहाकर देखिए। दूसरों के दर्द को अपना बगर देखिए, वक्त पाने में क्रिया कर देखिए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत शेर आपने पढ़ा और आपका एक मिसरा के जालिमों से बेगुनाहों का बचाकर देखिए। आप सबकी नज़र ब्रेक लेने से पहले पाकिस्तान में हम ये कहते हैं कि वो हकीम उम्मत अल्लामा इकबाल, जिसको शायर मशरक़ का ख़िताब मिला, उन्होंने अंजीर मुक़द्दस की एक खूबसूरत आयत को, जो आपने भी शेर की ज़बान में पढ़ी है, उसी आयत को जब अल्लामा इकबाल जैसे एक कोना मुश्क उस्ताद शायर लिखते हैं तो कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। बहुत अच्छा, मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि खुदावंद ऐसा मुमकिन करे कि हम में से हर एक इसी तरह, जिस तरह अल्लामा इकबाल जैसी अहम और मोतबर हस्तियाँ खुदावंद के पाक कलाम से फैज़ याब हुई, इसी तरह हम भी सब खुदावंद यस्सु मसीह की तालीम से फैज़ याब हों और खुदावंद यस्सु मसीह का दिया हुआ जो कफ़ारा है, जो सलीब पे उन्होंने मेरे और आपके लिए जान दी है, उसको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा समझ के कबूल करके और निजात पा जाएं। हमें थोड़ी देर में एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहिए। गॉड ब्लेस यू।
नाज़रीन फिर से आपको वेलकम करते हैं आज के इस ईस्टर और गुड फ्राइडे के तल्लक से सजाई हुई शेयरी नशिस्त में। और मैं आपको एक और इतला भी देना चाहता हूँ। इतला आपके लिए ये है कि पास्टर बजिंदर जो इंडिया से जिनका तल्लक है वो यूके में तशरीफ़ ला रहे हैं। वो 15 तारीख को 15 को ऑक्सफोर्ड में होंगे, 16 को बर्मिंघम में होंगे, 17 को लेस्टर में होंगे, 19 to 20 वेस्ट ब्रॉमिश में, और 21 और 22 को वो वालसाल में होंगे। और होली लैंड का टूर जो ICC की जानब से किया जाता है हर साल, वो 21 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक है। और इस टूर में आप अपनी जो मालूमात है वो ICC के चेयरमैन अशोक मसीह मट्टू जी से ले सकते हैं। पास्टर अशोक मसीह मट्टू ये टूर कई सालों से लेके जाते हैं और बरकत का बायस बनता है जब हम खुदावन के पाक कलाम की वो सारी बातें जो हैं उनको फिज़िकली तौर पे देखते हैं, वो जगह देखते हैं। और आपको इतला देना चाहता हूँ कि ICC जहाँ पे ये खूबसूरत प्रोग्राम करवाते हैं वहाँ पे ये हमारे लिए बाइबल मुकद्दस को भी मुहैया करते हैं। आप उर्दू में, पंजाबी में, गुजराती में, किसी ज़बान में भी आपको बाइबल चाहिए, आप ICC के चेयरमैन पास्टर अशोक मसीह मट्टू जी को रिंग करें या स्टूडियो पे रिंग करके उनसे रब्ता कायम करें। आपको बाइबल मुकद्दस मुफ्त फराहम की जाती है। और इस बाइबल मुकद्दस को हमारे तक पहुँचाने के लिए हम खुदा के खादम ब्रदर चरणजीत सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके माली तावन से ये बाइबल मुकद्दस आप तक पहुँचाई जाती है। इससे पहले कि मैं अगले शायर को जो स्टूडियो में मौजूद हैं दावत कलाम दूँ, बड़ी देर से कॉलर हमारे दरमियान है, उनसे बात करेंगे। हेलो कॉलर। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी बहन जी। जानसी की भाजी, मैं कृष्णा बोल रही बर्मिंघम तो कृष्णा जी। हाँ जी जानसी दी भैन जी, वेलकम कर देता है। जानसी की भाजी अपने अंकल आत्मा राम हुनी भी जो भी सुनाया बहुत सोना सुनाया, तो मैं भी एक शारोशारी कर ली ईस्टर के हवाले से, तो मैं बोला प्लीज। हाँ जी प्लीज बोलो। अच्छा जी, थैंक यू भाजी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत सोना प्रोग्राम चल रहा है। हाँ जी प्लीज शेयर सुनाओ सानू। बंदे आके खुदा दी खादम आके शारोशारी करते आ। भाई प्रेम जी जानसी की ਤੁਹਾਨੂੰ जी जैमसी की ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਓ। अच्छा जी। इब्ने खुदा सलीब पर कुर्बान हो गया। इब्ने खुदा हालेलुया। इब्ने खुदा सलीब पर कुर्बान हो गया, ऐ मौत तेरी मौत का समान हो गया। बहुत अच्छा। अरशाद अरशाद। शामिल हुआ जो तेरे गुलामों में अहम थी, वो बेनवा फकीर भी सुल्तान हो गया। ईमान तुझ पे लाया जो डाकू, वो फिरदौस बनकरी का मेहमान हो गया। बहुत अच्छा। शामिल हुआ जो तेरे गुलामों में अहम थी, वो बेनवा फकीर भी सुल्तान हो गया। थैंक यू भाजी वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने खूबसूरत कलाम सुनाया है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं इससे पहले कि मिडलैंड के बड़े मारूफ शायर जनाब सागर साहब को, विलियम सागर साहब को दावत कलाम दूँ। सागर साहब आपकी नज़र करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में एक बुज़ुर्ग शायर हैं पास्टर शमस मसीह जोश साहब, उनके चंद अशार वो फरमाते हैं, जैसे बहन ने कहा कि वो सलीब पे कुर्बान हुए, तो वो कहते हैं कि सरापा पैकरे मेहरो वफा निकला, सरापा पैकरे मेहरो वफा निकला, लहू में डूब के वो सर तो पा निकला। बहुत अच्छा। वो शाहेदार था सूली उठा के, हजूम शहर से वो बरमला निकला। और कहते हैं कि शिफा मुझको मिली उसके लहू से। पास्टर शमस मसीह जोश कहते हैं कि मुझे उसके लहू से शिफा मिली है, शिफा मुझको मिली उसके लहू से, ये यीशु नासरी हर दर्द की दुआ निकला। और बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है, जो उन्होंने सलीब पे कुर्बानी दी, कफारा दिया, वो मेरे और आपके सारी दुनिया के गुनाहों की शिफा के लिए है। और उसमें किसी मज़हब की, किसी ज़ात पात की कायद नहीं। आप भी शिफा हासिल कर सकते हैं उस लहू को पुकार के। दावत कलाम देना चाहता हूँ जनाब विलियम सागर साहब को। बहुत मेहरबानी जनाब आपके पादी साहब। मैं देखने वालों को बहुत
ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਆਏ پلیز ہاں جی ارشاد تو مطلع عرض ہے جناب جی پالی صاحب ارشاد جی کر لیا شامل مجھے تو اپنی محفل میں خدا کر لیا شامل مجھے تو اپنی محفل میں خدا واہ جی واہ آپ کی نظروں نے سمجھا میں بھی ہوں انسان تیرا آپ کی نظروں نے سمجھا میں بھی ہوں انسان تیرا واہ جی واہ چومتا ہوں در تیرا میں ہر قدم پر المسیح واہ میں ہر قدم پہ چومتا ہوں در تیرا میں ہر قدم پر المسیح کر دیا مجھ پر کرم تو دے کے جنت کی صدا بارہا تو معاف کرتا ہر بشر کے ہر گناہ ہر گناہ واہ جی واہ بارہا تو معاف کرتا ہر بشر کے ہر گناہ بے خودی میں آ کے انسان بھول جاتا ہے خدا واہ جی واہ واہ جی واہ واہ تو شعر اعظم جی کیمرون صاحب شعر اعظم ہاں جی پادری صاحب جی ارشاد ایک دن لے گا خداون ساری دنیا سے حساب بالکل توبہ جی ایک دن لے گا خداون ساری دنیا سے حساب جی ایک طرف جائے گا دوزخ جی ایک طرف جائے گا دوزخ دوسرا جنت صدا یسوع مسیح دی کرپا ہو کرپا تو شعر اعظم کر رہا افسوس شیطان اور سبھی اس کے مرید کر رہا افسوس شیطان اور سبھی اس کے مرید لے چلا ہے کارواں وہ آگے گندھک میں صدا لے چلا ہے کارواں وہ آگے گندھک میں صدا تو پادری صاحب شعر اعظم جی ارشاد ارشاد غور فرمائیں نہ جئیں گے نہ مریں گے نہ مجھے گی آگ وہ نہ جئیں گے نہ مریں گے نہ بجھے گی آگ وہ یوں تڑپتے ہی رہیں گے رات دن ہو کر خفا واہ جی واہ تو مختار سے جی ارشاد آج ساگر کو ملی ہے خوش نما کی زندگی آج ساگر کو ملی ہے خوش نما کی زندگی ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا جنت میں داخل رات دن کر کے دعا کر لیا شامل مجھے تو اپنی محفل میں خدا آپ کی نظروں نے سمجھا میں بھی ہوں انسان تیرا بہت مہربانی بہت خوبصورت ولیم ساگر صاحب آپ ہمیشہ بہت معتبر لکھتے ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہم سے بات کرتے ہیں ہیلو کالر ہیلو جی جی میں تیار ہوں ہاں جی بولیے کون بات کر رہے ہیں ارے سیمیول حق سوری سر سوری سیمیول ہاں جی فرمائیے کیا کہیں گے سیمیول صاحب میں آپ کی محفل کے لیے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور سارے ہمارے پاسٹر وائفر اور جتنے بھی بیٹھے مہمان ان کو بھی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں اور میں ٹائم لے لوں گا میں اپنی غزل کا ایک چھوٹا سا مختصر سے 3 شعر آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا جی ہوں ارشاد فرمائیے جی تیرے بنا مسیح میرا جی نہیں لگتا جی نہیں تیرے بنا مسیح میرا جی نہیں لگتا تیرے جیسا ہے کوئی مجھے نہیں لگتا چین و سکون ملتا ہے تیرے پاس آنے پر چین و سکون ملتا ہے تیرے پاس آنے پر کیا کہیں اور ملے گا مجھے نہیں لگتا تو میری آڑ اور میری چٹان ہے مسیح تو میری آڑ میری چٹان ہے مسیح کہیں اور محفوظ رہوں گا مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا بہت خوب جی بہت اعلیٰ تو نے وعدہ کیا ہے حق تجھے بچاؤں گا جی تو نے وعدہ کیا ہے حق تجھے بچاؤں گا تیرے جیسا کوئی اور سچا ہے
मुझे नहीं लगता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाम दी तारीफ, शुक्रिया साहब टाइम देने के लिए। काफी और मिसरे थे पर मैं टाइम बचाना चाहता हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच, आप सुनने के लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। सैमुअल हक साहब, हम आपके कलाम के लिए जहाँ आप कहते हैं कि तेरे जैसा है कोई मुझे नहीं लगता, और आपकी इस फहम फरासत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कॉल किया, आप मोहब्बत से प्रोग्राम को देखते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू फॉर कॉलिंग। और विलियम सागर साहब, खुदावंद का पाक कलाम जो है वो हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह एक हस्ती है जो मुर्दों को जिंदा कर सकती है। बिल्कुल। मैं एक लफ्ज़ कई दफ़ा मीडिया पे बैठ के करता हूँ कि मज़ाहिब आलम की रूहानी किताबें इस बात का ऐलान करती हैं जी, और उसमें वो किताबें जिनके मानने वाले ये कहते हैं कि आसमान से अल्लाह ताला ने या खुदा पाक ने उतारी जी। जो शेर मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, शायद इसकी तस्दीक इंजील मुकद्दस से ना होती हो, लेकिन किसी और किताब में होगी। अगर किसी को शक हो तो वो मुझे फ़ोन करके मेरे साथ बात कर सकता है। अर्ज किया है कि फूंक कर मिट्टी के परिंदों को उड़ा सकता है। फूंक कर मिट्टी के परिंदों को उड़ा सकता है। वो तो ईसा है, वो मुर्दे भी जला सकता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वो तो ईसा है, वो मुर्दे भी जला सकता है। जला सकता और इंसान जो है उसकी हमेशा से ख्वाहिश है कि वो इल्म को हासिल करे। और फिर से अर्ज करना चाहता हूँ कि इल्हामी किताबें, आसमानी किताबें भी हमें इस बात का दर्स देती हैं कि इल्म क्या हसूल करो। और इसको इस्तिफादा करते हुए एक शेर में डाला है कि तू जो कहता है मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा, तू जो कहता है मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा, इब्ने मरियम ही फकत तुझको बचा सकता है। बहुत अच्छा। इब्ने मरियम ही फकत तुझको बचा सकता है, फूंक कर मिट्टी के परिंदों को उड़ा सकता है। वो तो ईसा है, वो मुर्दे भी जला सकता है। और कामरान फराज साहब, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें ब्रेक पे जाना है। मैं टाइम को इस तरह मैनेज करना चाहता हूँ कि आपकी नज़र दो शेयर करूँगा, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद आपसे कलाम सुनेंगे, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि जब आप अपना कलाम पेश कर रहे हो तो सिलसिला मुनक़ता हो। ठीक है जनाब। आप की इजाज़त से, आपकी मोहब्बत की नज़र, हम ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पे आए, सलीब पे उन्होंने मेरे और आपके लिए जान दी ताकि हमें बार बार बकरों को और बछड़ों को ज़बह ना करना पड़े। और उन्होंने एक बेअब बर्रा होते हुए, एक बेगुनाह इंसान होते हुए दुनिया भर के गुनाहगारों के लिए अपनी जान दी। अक्सर ये कहता हूँ कि कई दफ़ा हमें बकरा ज़बह करने की समझ आती है, लेकिन सलीब पे दिए हुए कफ़ारे की समझ नहीं आती। और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में, इंजील मुक़द्दस में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। और फिर से कहने लगा हूँ कि तमाम इल्हामी किताबें इस बात की तस्दीक करती हैं कि मसीह खुदावंद जिंदा आसमान पे हैं और वो दोबारा दुनिया में आने वाले हैं। और इस शेर की सूरत में अर्ज करना चाहता हूँ कि तीरगी टूटेगी और ईसा मसीह, तीरगी टूटेगी और ईसा मसीह आसमानों से जमीन पे उतर आएंगे, आसमानों से जमीन पे उतर आएंगे। वो जो मुर्दे सो रहे हैं कब्रों में, शोर सुनकर वो भी उठते जाएंगे, शोर सुनकर वो भी उठते जाएंगे। और नाज़रीन, अभी एक ब्रेक का वक्त होने वाला है और उस ब्रेक के बाद मैं दावत कलाम दूंगा जनाब कामरान साहब को। और अभी मैं इस मुख्तसर वक्त का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और आपकी खिदमत में एक दो शेर और अर्ज करूँगा ताकि ये वक्त भी जो है ये हमारे काम आ जाए। और अर्ज किया है कि कंधे पे बोझ अपने उठाना पड़ा मुझे, कंधे पे बोझ अपने उठाना पड़ा मुझे, दस्तूर कलवरी था निभाना पड़ा, दस्तूर कलवरी था निभाना पड़ा मुझे, और कीमत मसीह का होने की करनी पड़ी अदा, दुश्मन को माफ करके दिखाना पड़ा मुझे। बहुत अच्छा। आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद।
God bless you all. بہت اچھا.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम करते हैं और खुदा उनका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत शहरी नशिस्त के लिए। ICC की तरफ से आपको पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप इन प्रोग्रामों में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं किसी तरह से भी, दुआ के ज़रिए से, फाइनेंशियली, आप ज़रूर ICC के चेयरमैन पास्टर अशोक मसीह मत्तू जी से राब्ता कायम करें। खुदावंद आपकी कंट्रीब्यूशन के वसीला से आपको बरक़ात से मालामाल करेगा, क्योंकि आप खुदावंद की सच्चाई, खुदावंद का नूर जो है दुनिया में पहुँचाने में मावनत फरमाएंगे और खुदावंद आपको उसका अजर देगा। और हम सब ये चाहते हैं कि हर शख्स जो है, हर वो शख्स जो प्रभु यीशु मसीह की, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा मसीह की धरती पे आमद को, उसके मकसद को प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से उसका फ़ायदा नहीं उठा सका, वो इससे फ़ायदा उठाए। और जो कोई भी इस प्रोग्राम को देखता है, खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से ऐसा मुमकिन करे कि उसकी तौबा तक नौबत पहुँचे और वो नजात की शादमानी हासिल करे। और कामरान साहब, मैं आपके लिए एक छोटा सा बंद पढ़ने के बाद आपको दावत कलाम देना चाहता हूँ कि पारा पारा हो गई है तीरगी। पारा पारा हो गई है, पारा पारा हो गई है तीरगी, जिंदगी में नूरे ईसा आ गया। पारा पारा हो गई है तीरगी, जिंदगी में नूर ईसा आ गया। अब उदासी का कोई मौसम नहीं, अब उदासी का कोई मौसम नहीं, मौसम अब्दी बहारा छा गया। और दावत कलाम है जनाब कामरान फराज साहब को। मसीह यस्सु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अर्ज़ हो। आपको भी सलाम। कहते हैं कि मौत एक ऐसा हादसा है जो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह इब्ने खुदा की मौत जो है वो कोई हादसा नहीं था। वाह वाह जी, वो कोई हादसा नहीं था। मैं चंद इशारे अर्ज करूँगा इससे पहले कि मैं अपनी गज़ल का मतलब अर्ज करूँ जी, कि हादसा अगर ये होता तो भूल जाते हम। वाह। हादसा अगर ये होता तो भूल जाते हम, मसलूब मसीहा का होना कोई हादसा ना था। मसलूब मसीहा का होना कोई हादसा नहीं। मसलूब मसीहा का होना कोई हादसा। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत। लिखा था जो अजल से लिखा था, पूरा हुआ है वो, पूरा हुआ। लिखा था जो अजल से पूरा हुआ है वो, हादसा अगर ये होता तो भूल जाते हम। बहुत अच्छा। हादसा अगर ये होता तो भूल जाते हम, मसलूब मसीहा का होना कोई हादसा न था। इब्ने खुदा था मसलूब हुआ कलवरी के पहाड़ पर। इब्ने खुदा था मसलूब हुआ कलवरी के पहाड़ पर, इब्ने इंसान मसलूब होता तो भूल जाते। बहुत अच्छा। इब्ने इंसान मसलूब होता तो भूल जाते हम। अपनी गजल का मतलब अर्ज करूंगा। खूने यस्सु से बपा ऐसा हुआ था इनकलाब। वाह। खूने यस्सु से बपा ऐसा हुआ था इनकलाब, दुश्मनाने हक से वारिद हो गया योम हिसाब। वाह। दुश्मनाने हक से वारिद हो गया योम हिसाब, दार पे यस्सु ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। दार कहते हैं सलीब को। सलीब को, हाँ। दार पे यस्सु ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, टल गया फिर आसियों से रब्बे कादर का अजाब। टल गया फिर आसियों से रब्बे कादर का अजाब, और यूं तो आए अंबिया अहले जहां में बेशुमार। यूं तो आए अंबिया, यूं तो आए अंबिया अहले जहां में बेशुमार, हमको यस्सु ने बनाया आसमानों का हम रिकाब। वाह। हमको यस्सु ने बनाया आसमानों का हम रिकाब, और सरनगू बातिल हुआ और हक हुआ सरफराज। वाह। सरनगू बातिल हुआ और हक हुआ सरफराज, कह रहा है बरमला आसमानों का निसाब। देखने आज कह रहा है बरमला आसमानों का निसाब, हो गया ये मक्ता अर्ज करूंगा आखिर में, हो गया मगलूब देखो मौत का जासूस नाग। हो गया मगलूब देखो मौत का जासूस नाग,
और फराज हो गया खूने यस्सू से फैज़याब। वाह, और फराज हो गया खूने यस्सू से फैज़याब। और फिर अर्ज करूंगा कि खूने यस्सू से बपा ऐसा हुआ था इनकलाब, दुश्मनाने हक से वारिद हो गया योम हिसाब। बहुत अच्छा। फराज साहब, अगर आप गुस्ताखी ना समझे तो आपका जो शेर है कह रहा है बरमला आसमानों का नसाब, दोबारा से पढ़ दें प्लीज। सरनगू बातल हुआ और हक हुआ सरफराज। वाह, झूठ जो है बातल हो गया, शैतान बातल हो गया। सरनगू बातल हुआ और हक हुआ सरफराज, कह रहा है बरमला आसमानों का निसाब। वाह जी वाह, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और एक कॉलर बड़ी मुद्दत से हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो कॉलर। हेलो जी, जेएमसी की जी, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत महफिल आपने सजा रखी है। बहुत शुक्रिया जी। ज्ञान सबटा फ्रॉम ऑक्सफोर्ड तो बोल रहा। हाँ जी, अच्छा अच्छा जी, मैं भी एक अपना कोई नया गीत शेर पढ़ने चाह रहा जी। हाँ जी, प्लीज पढ़े, 2 शेर जरूर पढ़े। बिल्कुल जी, बिल्कुल 2 ही। मौत उते फतह जी ने पाई है, हाँ जी, आओ ओदा शुक्र करो। मौत उते फतह जी ने पाई है, आओ ओदा शुक्र करो। वेखो खाली कब्र गवाही है, देवे खाली कब्र गवाही है, आओ ओदा शुक्र करो। वाह जी। जिसने तूफाना दा है मुंह मोड़ सुटिया जी, मौत वाला डंग भी है उन्हें तोड़ सुटिया। मौत आखे मेरी भी दुहाई है, आओ ओदा शुक्र करो। मौत उते फतह जी ने पाई है, आओ ओदा शुक्र करो। सारी कायनात वेखो उसे ने बनाई है, दुनिया वजूद विच ओदे कहने आई है। सारी कायनात वेखो उसे ने बनाई है, दुनिया वजूद विच ओदे कहने आई है। ज्ञान ओदा दसदा सचाइए, आओ ओदा शुक्र करो। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस। बहुत अच्छा ज्ञान साहब, आपका बड़ा मजा हुआ कलाम, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग द वर्ड विद अस। नाजरीन, वक्त जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा। फराज साहब, आपसे दोबारा दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इरशाद फरमाइए। एक किता अर्ज करूंगा जी। पस्तियों से जब उठाया था मुझे, पस्तियों से जब उठाया था मुझे, पस्तियों से जब उठाया था मुझे, खून में अपने धोया था मुझे। पस्तियों से जब उठाया था मुझे, खून में अपने धोया था मुझे। ये भी मसीह नासरी का फैज है, ये भी मसीह नासरी का, ये भी मसीह नासरी का फैज है। चांद तारों से मिलाया था मुझे। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। चांद, बहुत ही खूबसूरत। चांद तारों से मिलाया था मुझे। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो कॉलर। हेलो जी, जेएमसीडी जी। जेएमसीडी सर, मैं 2 शेर अर्ज करना चाहना अगर ज्यादा थे। हाँ जी, इरशाद फरमाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ज्यादा समा नहीं थोड़ा लांगा। सूली चुक के टुर पिया अज वेखो जग दा वाली। वाह जी वाह, सूली चुक के टुर पिया अज वेखो जग दा वाली। पापा वाला बोझ उठा के बन गया सवाली। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अन्ने कोड़ी चंगे कीते यसू विच बाजारां दे। अन्ने कोड़ी चंगे कीते यसू विच बाजारां दे। लोक जिन्हां नूं छड्ड आंदे घरों बाहर उजाड़ां दे। वाह जिहा होर ना कोई ओदी शान निराली। सूली चुक के टुर पिया अज वेखो जग दा वाली। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो। नाजरीन, अब शायद हम कोई और कॉल एंटरटेन नहीं कर सकेंगे। फराज साहब, 2 शेर आपके और 2 शेर मेरे। पहले आप। हाँ जी, मैंने गजल ये लिखी है जी कि दार से चेहरा चमका मेरे यस्सू का। दार से चेहरा चमका मेरे यस्सू का। दार से चेहरा चमका मेरे यस्सू का। नौरानी था चेहरा मेरे यस्सू का। नौरानी था चेहरा, नौरानी था चेहरा मेरे यस्सू का। छेदा गया सलीब पे मेरे यस्सू को। वाह। छेदा गया सलीब पे मेरे यस्सू को। खून में लथपथ बदन था मेरे यस्सू का। खून में लथपथ बदन था मेरे यस्सू का। और खून से पाई शिफा सारे लोगों ने।
खून से पाई शिफा सारे लोगों ने खून मुजद बन गया मेरे यीशु का, खून मुजद बन गया मेरे यीशु का। तारीकी में डूब गई थी दुनिया जो, तारीकी में डूब गई थी दुनिया जो, तारीकी में डूब गई थी दुनिया जो, पार खून ला गया मेरे यीशु का, पार खून ला गया मेरे यीशु का। कोड़े खाकर खून बहाकर और फिर, वाह, कोड़े खाकर खून बहाकर और फिर जिंदा होना मौजज़ा मेरे यीशु का, वाह जी वाह, जिंदा होना मौजज़ा मेरे यीशु का। तू मिला तो सब कुछ पा लिया फराज ने, तू मिला तो सब कुछ पा लिया फराज ने। मुझ पे करम हो गया मेरे यीशु का, मुझ पे करम हो गया मेरे यीशु का। दार से चेहरा चमका मेरे यीशु का, नौरानी था चेहरा मेरे यीशु का। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत कलाम आपका फराज फ्रॉम कमेंट्री। और अभी नाजरीन हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर पाऊँगा। हम सादा लोग हैं, हम हर उस शख्स को जिसने गले में सलीब पहनी हो हम सोचते हैं कि ये मसीही है। तो मैंने एक काविश की है, आपकी नज़र करता हूँ कि और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर वो शख्स जो गले में सलीब लटका के फिर रहा है वो मसीही नहीं होता। मसीही वो होता है जिसने खुदावंद यीशु अल मसीह को, हज़रत ईसा मसीह को अपनी ज़िंदगी का मुक्तिदाता, नजात दहिंदा मान लिया है और वो उनकी तालीम पे अमल करता है और उसकी ज़िंदगी में अमन और शांति है। अर्ज़ किया है कि लटक रही है गले में सलीब लोगों के, लटक रही है गले में सलीब लोगों के, मगर मसीहा नहीं है करीब लोगों का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लटक रही है गले में सलीब लोगों के, मगर मसीहा नहीं है करीब लोगों के। और पहले भी हमने शहरी ज़बान में ये कहा कि दुनिया में लाखों नबी हैं और हम सब का एहतराम करते हैं, लेकिन शेयर करता हूँ कि गुनाह के मर्ज का चारा है फक्त इब्ने खुदा। गुनाह के मर्ज का चारा है फक्त इब्ने खुदा, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह, हज़रत ईसा मसीह ही वाहिद वो हस्ती हैं जिन्होंने ऐलान किया कि मुझे गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। और ये इख्तियार जो है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है और तख्लीक का इख्तियार जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। और प्रभु यीशु ने मिट्टी के परिंदों में जान फूंक दी और बताया कि ये मेरे पास इख्तियार है जो खुदाई इख्तियार है। और बहनों और भाइयों, कई दफ़ा हमें यही बात समझने में मुश्किल होती है कि क्यों मसीही ईमानदार जो है वो ये कहता है कि हज़रत मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि मैं खुदा का बेटा हूँ। गुनाह के मर्ज का चारा है फक्त इब्ने खुदा, वगरना लाखों नबी हैं हबीब लोगों के। और आखिर में अर्ज करना चाहता हूँ कि ज़माने भर की शिफायत को आ गया है मसीह। बहुत अच्छा, ज़माने भर की शिफायत को आ गया है मसीह। अब और जागेंगे कैसे नसीब लोगों के, अब और जागेंगे कैसे नसीब लोगों के। और हमारे पास वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है और अभी सबसे आखिर में जब हम यहाँ से रुखसत होने वाले हैं, विलियम सागर साहब के लिए ये मैसेज पर्टिकुलरली है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पढ़ नहीं पा रहा। विलियम साहब अगर आप खुद पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। और इसी दौरान में ज़रा कम से हो रहा है जी, और इसी दौरान में मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं शुक्रिया अदा करूँ पास्टर प्रेम जी आपका, आपकी काविशों से ये महफ़िल मुनक्कद हो सकी। और उसके बाद बुजुर्ग आत्माराम जी, आप जैसे बुजुर्ग जो हैं वो हमारे लिए बड़े हौसला अफजाई का बायस बनते हैं। आप बेशक ना भी पढ़े इस मैसेज को, क्योंकि हमारे पास अब वक्त नहीं है कि हम बात कर सकें। और मैं आपकी तारीफ की है आप हमारे सुनने वालों ने। और फराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों का नाम जी, थैंक यू। और थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका, और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विलियम सागर साहब, बहुत मेहरबानी। और नाजरीन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मोहब्बत से इस प्रोग्राम को सुना। जिन बहन भाइयों की कॉल्स हम नहीं ले सके उनसे माजूद चाहते हैं। और हेवंस गेट आपके लिए इसी तरह से दोबारा सैटरडे को शाम 5 से 6 बजे फिर आएगा। उस वक्त तक के लिए हम यही कहते हैं कि खुदा यीशु की मोहब्बत आप सबको संभाले। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।